हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज फन फैक्ट मंडे में मैं आपको बुखार से रिलेटेड या बुखार में जो डाइट का हम इस्तेमाल करते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर करें और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले तो जान लेते हैं कि बुखार में आप लोग कौन सी डाइट, ज्यादातर लोग कौन सी डाइट प्रेफर करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, हम सबसे पहले उसको बोलते हैं भाई बीमारों का खाना, यानी कि दलिया और खिचड़ी खाइए, हल्का खाना खाइए। फिर फ्रूट जूस लीजिए जिससे आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ लोग जो ज्यादा एक्टिव होते हैं बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये फ्रूट जूस है। जूस में फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इसमें ग्लूकोज होता है जो कि तुरंत ही आपको एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि फाइबर का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। पहली बात। दूसरी बात, जो आप दलिया और खिचड़ी खिलाते हैं वो आया कहाँ से है भाई? वो अंग्रेजों ने हमारे देश में जबरदस्ती का कर दिया, क्योंकि अंग्रेज लोगों की जो जनरली डाइट होती थी वो ब्रेड की डाइट या फिर मांसाहारी डाइट होती थी जिसको पचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए उन्होंने बोला कि दलिया खिचड़ी खाइए। पर आयुर्वेद में, भारतीय सभ्यता में, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहीं भी बीमार व्यक्ति को दलिया खिचड़ी खाने के लिए नहीं बोला गया है। हमारे यहाँ जो बोला जाता था, जिसको एक्चुअल दलिया या खिचड़ी बोलते थे, वो होता था यवागु या मंड। ठीक है, ये दो नाम है, शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन यवागु और मंड जो पेशेंट को खिलाने के लिए बोले जाते थे। अब ये क्या होता था कि इसमें अगर आपने 1 कटोरी चावल लिया है तो आपको 16 गुना पानी लेना होता है। ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बोला, किसी ने 8 गुना, किसी ने 12 गुना, किसी ने 16 गुना। लेकिन मतलब आपको कितना ज्यादा, अगर हम 8 भी मान लें तो 1 कटोरी चावल है तो आपको 8 गुना पानी लेना है। अब आप अपने आसपास देखिए, जब आप खिचड़ी बनाते हो पेशेंट के लिए तो आप क्या करते हो? 1 कटोरी चावल में कितना पानी डालते हो? दुगना। 1 कटोरी चावल है तो 1.5 गुना पानी डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 गुना, क्योंकि हम कुकर में बनाते हैं, उसमें सीटी आती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं और पेशेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्लीज आपके लिए मैं एडवाइस करूंगी, प्लीज आयुर्वेद के नाम पे पेशेंट को दलिया खिचड़ी मत खिलाइए, वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। फिर बात करते हैं फ्रूट जूस की। जूस देने को बोला जाता है, बिल्कुल सही है, देना चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि आप रोटी सब्जी या फिर जो मेन डाइट है उसको अवॉइड करके फ्रूट्स दें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारे व्यक्ति ये गलती करते हैं कि पेशेंट है तो फ्रूट्स खिलाना है। भाई फ्रूट्स खिलाना है, मैंडेटरी है कि फ्रूट्स खिलाना है, लेकिन पहली जो प्राइमरी डाइट है उसको देना है। उसके बाद जो पेट में जगह बचती है उस हिसाब से फ्रूट खिलाने हैं। किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए दिन में 1 या 2 फ्रूट्स जो नॉर्मली कोई लेता है वो खाना बहुत ही सही होता है, उतना ही काफी है। फ्रूट्स बोलने का जो मेन रीजन होता है डॉक्टर्स का, वो ये होता है क्योंकि जनरली लोग अपनी लाइफ स्टाइल में रेगुलर फ्रूट्स नहीं लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि भाई जो व्यक्ति बीमार है उसको आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक रेगुलर फ्रूट्स दीजिए, जिससे उसकी बॉडी में जो विटामिन की कमी है, जो मिनरल्स की कमी है, वो सारी चीजें सही हो जाएं। तो प्लीज ये गलती मत करिए, पहले उसकी प्राइमरी डाइट दीजिए, जो भी उसको खाना होता है, रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह जो भी आप उसको दे रहे हैं ये चीज दीजिए। उसके बाद में उसको फ्रूट्स जरूर दीजिए। ठीक है, ये चीज हुई। तीसरी जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को पचाने में काफी ज्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि वो हैवी डाइट में आते हैं। उनकी मात्रा कम होती है लेकिन वो न्यूट्रिशन उनमें ज्यादा होता है, कैलोरीज काफी ज्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन साथ साथ में विटामिन और मिनरल्स का अमाउंट भी काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप पेशेंट को ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं तो प्लीज, अगर कोई उसको अभी के तुरंत कोई प्रॉब्लम है, मतलब अभी उसे बुखार चढ़ा हुआ है, तो प्लीज उसे ड्राई फ्रूट्स मत दीजिए। अभी प्रेजेंट कंडीशन में उसको जॉइंटिस हो रखा है या फिर कोई भी कंडीशन है जो अभी तुरंत उसको प्रॉब्लम कर रही है, तो प्लीज उसे ड्राई फ्रूट्स मत दीजिए। लेकिन हाँ, 5-6 दिन बाद जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाए उसके बाद उसकी आगे की लाइफ स्टाइल में कम से कम 1 से 1.5 महीने तक ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जितनी भी पैथोलॉजी डेवलप हुई है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, जितना भी उसको कैलोरी लॉस हुआ है बीमारी की वजह से, वो सारी चीजें सही हो जाए। तो प्लीज इसको ध्यान रखिए। और एक एडवाइस मैं दूंगी, प्लीज पेशेंट को रोटी सब्जी दाल चावल दीजिए, प्लीज। ये खाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जो खाना बनता है उसमें आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एंटी इन्फेक्टिव है, बैक्टीरिया को खत्म करती है, सारे पैथोजन को खत्म करने का काम करती है, स्वेलिंग को कम करती है, जनरली वेलनेस की फीलिंग लाती है।
आप उसमें जीरा डालते हैं जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। अगर डाइजेशन प्रॉपर होगा तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी जितनी भी बीमारी है वो सही हो जाएंगी। हम उसमें दालचीनी डालते हैं, भुनी हुई किसी में सौंठ डालते हैं, किसी में अदरक डालते हैं, किसी में काली मिर्च डालते हैं, और जितने भी मसाले होते हैं, ये मसाले आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने का, जितने भी पैथोजन अंदर हैं उनको किल करने का काम करते हैं। तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने भाई बंधुओं का, अपनी फैमिली मेंबर्स का भला चाहते हैं तो प्लीज किसी भी बीमार व्यक्ति को खाने के लिए रोटी और सब्जी दीजिए। घी तेल मसाले का अवॉइड किया जाता है। मतलब आपको ये नहीं करना है कि आप ग्रेवी वाली बढ़िया कोफ्ते की सब्जी बनाकर दे दें, प्लीज ऐसा मत करिए। आप नॉर्मल लौकी, तुरैया, कद्दू या जितनी भी और सब्जियां होती है, बैगन, भटा, भिंडी, वॉटेवर, इनकी सब्जी बनाइए, लेकिन उसमें तेल का अमाउंट थोड़ा कम रखिए। और जो ग्रेवी बनाते हैं, जैसे किसी ने मूंगफली की ग्रेवी बना दी, किसी ने टमाटर की ग्रेवी बना दी, इन सबको अवॉइड करिए क्योंकि वो थोड़े हैवी हो जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए, तो जितने भी आपके पेशेंट हैं वो काफी खुश रहेंगे। पेट भरा होगा तो शरीर डेफिनेटली अच्छा हो ही जाएगा। तो प्लीज इनको ध्यान रखिए। अगर ये सारी एडवाइस पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई और हेल्थ इशू है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलती हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।